अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेट लेस देन एक्चुअल। वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें उसको अपना वेट जो फाइंड करेगा वो एक्चुअल से कम होगा। ये जो फाइंड वेट है इसको क्या बोला जाएगा, आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अपीरेंट वेट। क्या बोलते हैं जी इसको, अपीरेंट वेट। और जो एक्चुअल वेट है वो आपको पता ही है, एक्चुअल वेट क्या है आपका, जो मैन है उसका एक्चुअल वेट क्या होगा, वो mg के इक्वल ही होगा, दैट इज इक्वल टू mg। और जो अपीरेंट वेट होगा वो हम नॉर्मल से डिनोट करते हैं या टेंशन से डिनोट करते हैं इक्वेशन के अंदर, ये आपको पता होगा। तो चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम ये सिचुएशन मान लेते हैं जी, मान लीजिए ये लिफ्ट है या एलिवेटर है। इस एलिवेटर के अंदर ये जो है आदमी है और ये आदमी जो है स्टैंडिंग है, मतलब खड़ा है। इसके बाद इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये आपको पता है। इस आदमी के ऊपर इस लिफ्ट के सरफेस से एक जो है नॉर्मल लगता है, यहाँ पर ये नॉर्मल आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 सिचुएशन दिए क्वेश्चन में, जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 4 सिचुएशन है। चारों सिचुएशन को हम समझते हैं। पहले फर्स्ट सिचुएशन को समझते हैं, द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम देखें, एलिवेटर जो है मूव कर रही है अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से, तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है। अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन के लिए इक्वेशन बना करके लिखूं तो वो क्या होगी, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए। तो ये जो एम जी है ये क्या है आपका, ये एक्चुअल वेट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्चुअल वेट है, और ये एम जी जो है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसमें ऐड होगा। तो यानी कि जब आपके एक्चुअल वेट में m में ऐड हो रहा है तो जो n है ये अपीरेंट वेट होगा। ये क्या होगा आपका, अपीरेंट वेट होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपीरेंट वेट। तो अपीरेंट वेट क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा महसूस हो रहा है, ज्यादा वेट महसूस हो रहा है जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो वेट ज्यादा महसूस होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अगर हम एलिवेटर को डाउनवर्ड मूव करते हैं, ये सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं हम इसको, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है जी, तो एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगी। तो सेकंड ऑप्शन के लिए हम जो है इक्वेशन लिखेंगे, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। तो यहां पर देखो ये आपका एक्चुअल वेट है, यहां पर माइनस हो रहा है क्या, एम ए, ये माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब अपीरेंट वेट क्या हो गया आपका, अपीरेंट वेट जो है वो कम महसूस होगा, मतलब कम वो फाइंड करेगा कि उसका जो एक्चुअल वेट से जो अपीरेंट वेट है वो कम है। तो हमें जो है सेकंड ऑप्शन हमें मिल रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा है, इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेट लेस देन एक्चुअल वेट, उसे किस सिचुएशन में अपना अपीरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम लगेगा। तो हमें जो है सेकंड सिचुएशन में उस आदमी को ये फील होगा कि उसका अपीरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम है। अगर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो दोनों को ध्यान से समझेंगे। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में ही आप जो एक्सीलरेशन को क्या कर दोगे, 0 रख दोगे। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg। दैट मीन्स आपका जो अपीरेंट वेट है और एक्चुअल वेट है वो दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो लेस तो नहीं आया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब की बार एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मींस एक्सीलरेशन क्या है इसका, 0। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी यहाँ लिख लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है जी। तो अगर फोर्थ सिचुएशन की बात करें तो हमारी जो फोर्थ सिचुएशन, सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनी थी वहां पर एक्सेलरेशन 0 कर दो क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका mg। दैट मीन्स यहाँ पर भी अपीरेंट वेट आपका एक्चुअल वेट के इक्वल है, इसका मतलब लेस तो नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।